बहुत बार मेरे भाई क्वेश्चन को डायरेक्टली बनाना नहीं होता, पहले ध्यान से देखना होता है। अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे क्वेश्चन को। तो जेईई मेंस का पूछा हुआ ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ सिखाने वाला है। एक बार अच्छे से पहले ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, बहुत आनंद आएगा तुम्हें। यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है इस इक्वेशन का, एक क्वाड्रेटिक में इक्वेशन दे रखा है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है तुमसे कितना होगा। आरएचएस को अगर ध्यान से हम लोग देखें मेरे भाई, आरएचएस को अगर ध्यान से देखो, आरएचएस को यहां जो आरएचएस है इसे ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, -x² यहां लिख दिए, x यहां लिख दिए और -3 यहां लिख दिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। x² का कोफिशिएंट मतलब कि a यहां -1 है, b जो है यहां पर 1 है और c यहां पर -3 है। d का वैल्यू b² -4ac यानी कि -11 आ गया, यहां पे -11 आ गया। a निगेटिव है, ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। d भी निगेटिव है, यानी कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, कहीं भी टच नहीं करेगा, क्योंकि d निगेटिव है यानी अनरियल रूट बनेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कहीं कट या टच नहीं करेगा, यानी ग्राफ अप्रोक्स ऐसा बनेगा। अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है मेरे भाई, ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है तो तुम अगर ध्यान से यहां देखो तो एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा, हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा। तुम एक्स ये रखे तो भी नीचे की ओर वैल्यू निगेटिव, ये रखे तो भी निगेटिव, एक्स का ये रखे तो भी निगेटिव, ये रखे तो भी निगेटिव, ये रखे तो भी निगेटिव। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरी हर बच्चे को ध्यान में होना चाहिए। अगर किसी क्वाड्रेटिक का a 0 से बड़ा है यानी कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और d 0 से छोटा है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि x के किसी भी वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। fx विल ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x बालक। और अगर a 0 से छोटा है यानी कि x² का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है और d 0 से छोटा है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। एंड fx यानी कि ये क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज निगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। कोई भी x रख रहे हैं यहाँ पे, ये हमेशा एक निगेटिव वैल्यू ही बनेगा, निगेटिव ही बनेगा ये क्वाड्रेटिक। वही बात, वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करने जा रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट मेरे भाई यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए निगेटिव है यानी कि हम लोग एनालिसिस के थ्रू, एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू हम लोग ये बात समझ पाए मेरे भाई, ये बात हम लोग समझ पाए। ध्यान से देखना कि यहाँ जो आरएचएस है, यहाँ जो मेरे भाई आरएचएस है ये ऑलवेज निगेटिव है, ऑलवेज निगेटिव। एनी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये हमेशा निगेटिव है। आरएचएस का बात कर रहे हैं। एलएचएस को नोटिस किया जाए, एलएचएस अपने पास है 9/10 टू दी पावर x। ध्यान से देखोगे यहां x का वैल्यू अगर हम कोई पॉजिटिव रखें, लाइक अगर हम 2 रखते हैं तो ये 81, ये बनेगा 81 टू दी पावर 100 बनेगा मेरे भाई, है ना, एक पॉजिटिव वैल्यू आया। अगर हम x के जगह पर 0 पुट करते हैं तो ये बन गया 1, एनी नंबर टू दी पावर 0 1 बन गया। और अगर यहां पर हम कोई निगेटिव वैल्यू रखते हैं, लाइक -2 रखें, x के प्लेस पर अगर निगेटिव रखें तो ये बन गया 10/9 टू दी पावर 2, है ना, ये रेसिप्रोकल है कि जो पावर है पॉजिटिव हो गया, यहां पर 100/9 आ गया। नोटिस करने वाला बात ये है कि जब निगेटिव रखा गया तो भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव रखा गया तो भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और 0 रखा गया तो भी पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, 0 भी नहीं दे रहा है। एक्स के प्लेस पर 0 भी रखने पर ना पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है। यानी कि ये जो आरएचएस है, सॉरी एलएचएस जो है, आरएचएस तो ऑलवेज निगेटिव आ गया किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, और जो ये एलएचएस है किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए निगेटिव रख लो, 0 रख लो, पॉजिटिव रख लो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये ऑलवेज निगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव कभी बराबर हो सकता है क्या? बीच में इक्वलिटी है, ये कभी दोनों बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा कोई भी एक्स नहीं होगा, कोई भी रियल एक्स नहीं होगा जिस पर एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा रियल एक्स नहीं है जो इसे सेटिस्फाई कर दे। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका राइट आंसर था, यानी कि 0 सॉल्यूशन इसका है मेरे भाई। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से समझ पाए होगे
इस रूल को भी तुम पढ़े होगे और इसे बहुत ही ध्यान में रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये मदद करता है मेरे भाई। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है मेरे भाई, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।